स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रूल्स फॉर द चॉइस ऑफ एक्सिस, यानी हम जो हमारा क्या कहते हैं, क्या असूल होते हैं एक्सिस को चॉइस करने के, या हम किस तरह से उस असूल को डिराइव करते हैं। यानी हम किस तरह से कोई भी हमारे पास कोई शेप आती है या फिगर आती है तो हम किस रूल के तहत, या हमने क्या रूल बनाए थे जिसकी मदद से हम उसको एक्सिस पे लेंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, उसको हम प्रूव भी कर सकें। ठीक, तो देखिए इसके अंदर इसने क्या कहा है, हमने एग्जांपल है, इसने ये कहा है कि प्रूफ एनालिटिकली दैट द लेंथ ऑफ द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज हाफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसने ये कहा है कि आपको जो है ना, अगर मैं आपको इधर एक शेप बनाऊं, एक देखिए बात किसकी हुई है, एक राइट ट्रायंगल की। देखिए पहले मैं बता, ये समझ लीजिए एक थ्योरम भी कह सकते हैं इसको। तो इसने कहा है कि हमें ये बात प्रूफ करनी है, हमें ये बात प्रूफ करनी है, इसको मैं थोड़ा सा अगर सही बना लेता हूँ, हमें ये बात प्रूफ करनी है कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है, और अगर उस राइट ट्रायंगल के जो हाइपोटेन्यूज होती है उससे एक मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ। मीडियन क्या होता है कि हमारे पास जैसे हाइपोटेन्यूज मीडियन की बात कर रहा हूँ, तो इसके मिड पॉइंट से इसके मैं ऑपोजिट वर्टेक्स पे ज्वाइन कर लूँगा, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, मीडियन। ठीक है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, मीडियन। तो इसने ये कहा है कि ये हमारे पास जो है ना, ये जो मीडियन होता है ये वाला, ये हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है इसकी हाफ लेंथ के बराबर होता है। यानी अगर मैं हाइपोटेन्यूज के 2 कर लूँ, 2 हिस्से कर लूँ, तो हमारे पास ये मीडियन उसके बराबर होगा। M4 मीडियन हाइपोटेन्यूज के 2 हिस्से कर लूँ, ठीक है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर होगी। देखिए ये पॉइंट मिड में आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की ये वाली साइड कितनी आती है और ये वाली साइड भी आधी, ठीक है ना। ये इसने इसको बाइसेक्ट किया, ठीक है, जाहिर है मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, और ये आधी लेंथ होगी। तो यही कहा इसने कि मीडियन इसकी आधी लेंथ के बराबर होगा। तो ये मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अभी देखिए मैं ट्रायंगल इधर बनाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ठीक है, आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो है आप इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इसके अंदर जो 2 साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। मैंने क्या कहा है कि आप कोशिश ये करेंगे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो साइड है ना वो क्या हो, और सॉरी कोई भी शेप हो उसकी जो साइड्स होती हैं वो आपके पास एक्सिस के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ना, इसको आप कैसे बनाएंगे कि आपके पास ये अगर जो चीज़ है, अगर इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये आपके पास जो है ना 2 एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास 2 एक्सिस के ऊपर आ रही है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को आप डायरेक्ट आपके पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इसके ऊपर ही बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप साइड में बना नहीं सकते, क्योंकि मैं तो उठा के ला सकता हूँ, आप कैसे लाएंगे अपनी कापी वगैरह में। ठीक है ना, तो अब देखिए इससे हम बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे पास ये क्या एच है, बल्कि मैं इसको ट्रायंगल के अगर नेम देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ए, ये मेरे पास बी वर्टेक्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बी वर्टेक्स आ गया और ये सी वर्टेक्स आ गया। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि हमारे पास जो है ना, अगर मैं मीडियन लेता हूँ इधर, ये मीडियन मेरे पास कुछ ये यहाँ पर होगा, ये अंदाजे से बना रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आप समझिए कि ये इसका मिडिल पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने एक मीडियन बना लिया और इसको मैं कह लेता हूँ कि ये जी पॉइंट है। ठीक है ना, तो इसने ये कहा है कि टू प्रूफ हमें करना क्या है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ कि हमारे पास जो ए डी जो हमारे पास सेगमेंट होगा वो किसके बराबर होगा। या तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास बी सी साइड का आधा कर लूँ मैं, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास देखिए ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि इसका हाफ हिस्सा कितना होगा, जी से लेके बी ले लूँ या जी से लेके सी ले लूँ, ये भी हमारे पास क्या होगा, हाफ हिस्सा होगा। ठीक है ना, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे पास जी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो बी सी हमारे पास इसके हाफ के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है ना, अब देखिए हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये ए वर्टेक्स है, तो देखिए हमारे पास ये क्या होगा, देखिए एक्सिस में लेने का फायदा क्या हुआ, हमें फौरन पता चल गया ये कहाँ पर है, 0,0।
एक्स भी 0 वाई भी 0, ठीक है। इधर पता इधर क्या होगा, तो इसको मैं कह लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या होगा, ये ए हो जाता है, और इसको मैं कह लेता हूँ ये 0। ये 0 क्यों होगा, क्योंकि एक्सिस पे लेने की वजह से हमें पता है कि वाई डिस्टेंस कितना है, कुछ भी नहीं है। क्यों हुआ, ये सिर्फ एक्सिस के ऊपर लेने से हुआ, ठीक है। और इसको मैंने मिसाल के तौर पे के लिए ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये सी पॉइंट आ गया, तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, देखिए हमें एक्सिस के ऊपर हमने लिया था, तो हमें फौरन पता चल गया कि ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारे पे ये 0 एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स की जानिब। और वाई क्या होगा, इसको मैं बी के लेता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो है ना ए डी जो डिस्टेंस है, ए डी जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास बराबर है डी सी के या सी डी के। बात है कि आपकी जो मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। ए डी जो डिस्टेंस है सी डी के लिख लूँ मैं, ठीक है, ये आप इसको बी जी के लिख लो। थोड़ा सा पॉइंट देखिए ऊपर की जाने पे ये बड़ी लेंथ लग रही है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बल्कि इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इरेज करके अच्छी तरीके से बना ही लेता हूँ, ठीक है। आप देखिए अब मिड में लग रही है, ठीक है। तो आप देखिए मैं ये देखिए मैं क्या कहते हैं, सी डी लिखूँ या मैं बी डी लिखूँ, बात एक ही है, या मैं बी डी लिखूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर, मैं कोई सा भी एक ले लेता हूँ, ठीक है ना, मैं कोई सा भी एक ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ए की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर प्रूफ करना है, इधर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मैं प्रूफ स्टार्ट कर दिया इधर, ठीक है ना, प्रूफ हमने स्टार्ट कर दिया, इसका प्रूफ ही कर रहे हैं हम। और मेरे को क्या दिखाना है कि ए बी जो है ना, ए जी बराबर है किसके, बी जी के। बी जी लिख लो या सी जी लिख लो, सी जी लिख लेता हूँ। अब देखिए ए डी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो ए डी डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे, तो हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। अब डी के कोऑर्डिनेट्स तो हमें मालूम नहीं है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे मालूम करेंगे, इसको अगर मैं थोड़ा सा उठाकर जो है ना, इस चीज़ को मैं उठा के थोड़ा सा साइड में ले जाऊँ यहाँ पर, तो हम इसके मिड पॉइंट फार्मूला जो हमने बनाया था उसके तहत मैं इसका डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। हमने क्या कहा था कि हमारे पास होता है हमारे पास x2 प्लस हमारे पास x1 डिवाइड बाई 2, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट के हमारे पास क्या होगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप किसी को भी y1 और y2 बना लो। तो अब मैं क्या करूँगा, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं ज़ीरो जमा, बल्कि यहाँ पर लिख लेता हूँ, डी पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा तो 0 जमा ए हो जाएगा, ठीक है, 0 जमा ए और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट। और मिड पॉइंट फार्मूला हमने बनाया था, देखिए आप पिछले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको जब भी समझ में आएगा ये क्या है, ठीक है। और अगर मैं फिर तो हमारे पास क्या होगा, बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, डी पॉइंट के हमारे पास a/2, ठीक है। और हमारे पास जो y जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, b/2, ठीक है। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखिए अब मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, अब मैं डिस्टेंस आराम से निकाल सकता हूँ। अब देखिए मैं अगर डिस्टेंस निकालूंगा, वो कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला जो है ना, अगर मैं ए बी का देखूँ, तो ए बी का जो डिस्टेंस फार्मूला है ना, वो हमें क्या कहेगा, वो हमारे पास कहेगा 0 माइनस क्या करेंगे, a/2 और क्या करेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये चीज़ आ गई, बल्कि मैं तो 1 जी का निकाल रहा हूँ ना, ये मैंने गलती कर दी। तो 1 जी का मैं निकाल रहा हूँ, तो मैं इसको x1 बना लेता हूँ, इसको x2, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी, आप किसी को भी कुछ भी बनाओ। इसको मैंने x1 बनाया, तो x2 इसको कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसको x1 कह रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आपके पास होगा a/2 माइनस 0 इसका स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस आपके पास क्या होगा, 0, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, 0 सॉरी ये आ गया। फिर आपको क्या करना है, y2 लिखना है, तो y2, इसको x2 बनाया तो इसको भी y2 बनाना पड़ेगा, फिर ये x1 और y1, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला बहुत कॉमन है, देखिए मैं थोड़ा ही बता चुका हूँ, जब भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ये रिकमेंड करूँगा शुरू से ये चैप्टर देखिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास b/2 माइनस 0 स्क्वायर। अगर इसका मैं वो देखूँ डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास a/2, ठीक है। बल्कि ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर, और हमारे पास डिवाइड बाय 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और अगर इसको मज़ीद देखो तो हमारे पास ये हो जाएगा a² प्लस b² और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4,
ये हमारे पास इसका लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हमारे पास किसका वो आया है, ये हमारे पास ए, और ये क्या है रूट में ये पूरे का पूरा, ठीक है। ये हमारे पास क्या रूट में पूरे का पूरा, ठीक। और अगर मैं इसका रूट अलग कर लूँ, ठीक है ना, ये 8g है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रूट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। इस ऊपर का डिवीजन फॉर्म में जब आ गई ये चीज़, इसका रूट अलग कर सकता हूँ, ऊपर का रूट अलग, तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास किसके बराबर है, 8g के। तो 8g का देखिए किसके बराबर आया, हमारे पास इसके बराबर आया, ठीक है ना। और अगर ये चीज़ अगर मैं सारी की सारी अगर इरेज कर दूं, ठीक है, और अगर अब मैं क्या कहते हैं जो है ना, मैंने किसका डिस्टेंस देखा है, मैंने देखा है 8g का, ठीक है। अब मैं cg का अगर डिस्टेंस देखूं, तो c और g का अगर मैं डिस्टेंस देखूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए इसको मैं x1 बनाता हूँ, इसको x2 बनाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a/2, ठीक है, और -0, ठीक है। और हमारे पास इसका स्क्वायर होगा प्लस हमारे पास मैंने इसको क्या बनाया, x2 बनाया, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास b/2 माइनस b, ठीक है, और इसका स्क्वायर। और अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी a, और हमारे पास नीचे हो जाएगा 4, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 2 इधर भी लेके आऊँगा, ऊपर भी लेके आऊँगा, ठीक है ना, सेम बनाने के लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा b माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, और ये क्या थी, स्क्वायर में थी, ये स्क्वायर में आ गई थी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 4 और ऊपर का स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। क्या हो जाएगा हमारे पास ये रूट, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और साइड में करके अगर लिख लूँ, तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास देखिए नीचे का हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अलग हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा बी, देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। और देखिए हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हो या कुछ भी हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास ए स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होके क्या होना है, प्लस ही होना है इसको, तो डायरेक्टली मैं इसको प्लस लिख दिया, और हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या थी, हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू थी रूट में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो है ना सेम वैल्यू आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और 8g, और हमारे पास जो जी सी का जो डिस्टेंस है वो भी यही आया था। तो देखिए हमने ये प्रूफ कर लिया है, ठीक है ना, हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। और हमने प्रूफ कर लिया है कि हमें जो हमारे पास जो मीडियन होता है ना, ये वाला, वो हमारे पास इसके हाफ लेंथ के बराबर होता है, इसके बराबर कह लो, ये इसके बराबर, ठीक है। और ये हमारे पास कब पॉसिबल हुआ, अगर मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 बोलता, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाते, कुछ हो ही नहीं पाता। तो रूल फॉर द चॉइस ऑफ एक्सिस, हमने जो रूल बनाया था कि परपेंडिकुलर जो साइड्स होंगी उसको हम दोनों क्या कहते हैं किस पर लेंगे, एक्सिस के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई भी दूसरी शेप आ जाए, मैंने क्या बताया था कि हम कोशिश ये करेंगे कि उसकी जो साइड्स होंगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें कि वो एक्सिस के ऊपर लाए करें, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अब एक और हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तो फिर आपको और अच्छी बात समझ आएगी।